हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं, जो हमारे पास कच्चे आम होते हैं ना, जब हम उनका अचार डालते हैं तो कुछ दिनों बाद अपने आप पक जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, तेल डालते हैं, ठीक है, और मसाले डालते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे हमें जो मुरझाई हुई पत्तियां होती हैं, तो जो भी फूल मुरझा जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं, जब हम उसमें फ्रेश वाटर डालते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद तो तुरंत कुछ थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, खिल जाती हैं, मतलब फिर पुरानी जैसी हो जाती हैं। इसका मतलब इन दोनों बातों में कुछ ना कुछ चीज कॉमन है। तो ये कॉमन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये होती है एक मेम्ब्रेन। ओके, तो इस मेम्ब्रेन से ही कुछ ना कुछ या तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब दोनों में कॉमन बात ये होगी कि एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अगर अब मैं बात करता हूँ ये मेम्ब्रेन की, तो ये सिंथेटिक भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। ठीक हो गया। जो नेचुरली होती है वो पिग्स ब्लैडर या एनिमल की होती है। ठीक हो गया। बहुत पतली सी एक टाइप से मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली टाइप से कह सकते हो आप। और अगर मैं सिंथेटिक की बात करता हूँ तो सिंथेटिक की हो जाएगी आपकी सेलोफेन की बनी रहती है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये मेम्ब्रेन की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें अब क्या होता है, जो स्मॉल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये स्मॉल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हो गया हमारा, ठीक है, तो वाटर को ही जाने देती है। और जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए ना, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के, तो उसको रोक देती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, ध्यान से समझना है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है ओनली, ठीक है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का नहीं होता। ठीक हो गया। तो वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी एक खासियत होती है कि ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसफर करती है। ठीक हो गया, इनटू द सॉल्यूशन में। इज दैट क्लियर? तो ये होगी हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब मैं देखता हूँ, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक फिगर है मेरे पास, ठीक है। फिगर, अब इसमें क्या है, मैंने पानी भर रखा है। ठीक हो गया जी। पानी भर रखा है मैंने इसमें। तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें क्या है, ये हमारे पास फनल डाल लिया मैंने, ठीक है, थिसल फनल है ये। ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होगा, जो ये सॉल्वेंट होगा, यानी ये जो सॉल्वेंट होगा, ये इस फनल में ऊपर तक राइज आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो ये हाइट h तक ये राइज हो गया यहाँ तक। ठीक हो गया। तो इस पर जो पाई इक्वल्स टू एच रो जी, ये प्रेशर लगा इस पर। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो अगर मैं ध्यान देता हूं, तो ये किस वजह से हुआ? ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन rises in the Thistle funnel due to osmosis of solvent. Is that clear or not? तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होती है जिसमें जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसफर करवाती है थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए, अब ध्यान से समझना है, इसको ही मैं आपको समझा रहा हूं पहले। तो देखिए, एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब आपको ये एज्यूम करना है, क्योंकि वाटर है हमारा, तो सॉल्वेंट जो है वाटर की, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसफर हुआ होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये फिगर बता रहा है, दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। देखिए, ये हमारे पास सॉल्वेंट था प्योर, तो इससे इसमें गए नहीं गए। इज दैट क्लियर और नॉट? सॉल्यूशन में चले गए, क्योंकि ये सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें। ठीक हो गया। तो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन is called what? Osmosis.
इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो अब देखिए ध्यान से समझना है, अब ये जो आपका ऑस्मोसिस है ना स्टूडेंट्स, ये कब तक होगा? ठीक हो गया जी। अब ये जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ना, वो कब तक होगी? जब तक वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगी, कि जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अब ध्यान से समझना है, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम इट्स साइड्स टू सॉल्यूशन साइड्स। ठीक हो गया। सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा। ठीक हो गया। फ्रॉम ए सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो देख लो, अगर मान लो मैं क्या करता हूं, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करना है। ठीक हो गया। वो अगले डायग्राम में अब मैं आपको समझाऊंगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करना है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोट इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। ऑस्मोसिस। अब देखिए, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो गया सॉल्यूशन साइड से। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो ऑस्मोसिस को मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस सॉल्यूशन की साइड पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा, जिससे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। नहीं रुक जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर एट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें क्या नोट करना है, इज दैट द सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा फ्लो करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसका मतलब हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जाएंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ क्या जाएंगे, क्या करेंगे? मूव करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब हम ये कह सकते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि कहां पर लगाया जाता है? सॉल्यूशन साइड पर लगाया जाता है, टू प्रिवेंट करने को, ऑस्मोसिस प्रिवेंट करने को। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट इज टू प्रेजेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन फिगर। नेक्स्ट फिगर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। अब आप उस डायग्राम को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। मैंने एक बीकर में क्या रखा है? सॉल्यूशन रखा है। ठीक है। दूसरे बीकर में सॉल्वेंट रखा है। ओके। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों सेपरेट हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो अब देखिए, ध्यान से समझना है। देखिए प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है सॉल्यूशन साइड से, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये प्रोसेस क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, द एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर और नॉट? इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगाती है, तो प्लस पाई एक एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये फिनोमिना हुए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो फिगर 2.10, द एक्सेस प्रेशर यहां से लगा इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। यानी इस सॉल्यूशन साइड में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर जब मैं लगाऊंगा ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? पहला हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? जो शुरू में पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP पढ़ा था। सेकंड पढ़ा हमने आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ लास्ट टाइप है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ टाइप है। क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ टाइप। ओके जी।
डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैरिटी के। क्या आया था एक्सपेरिमेंटली, क्या फाउंड हुआ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मोलैरिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर पर ये किसके प्रोपोर्शनल आता है? मोलैरिटी के। ओके, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से। इज दैट क्लियर? पाई इक्वल्स टू होता है CRT। इज दैट क्लियर और नॉट? तो C क्या हो गया हमारा? मोलैरिटी हो गया, R गैस कांस्टेंट, T एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो पाई इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? N2। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N2 अपॉन V इंटू RT। इज दैट क्लियर और नॉट? N2 क्या हो गया? मास अपॉन मोलर मास हो गया, नहीं हो गया? पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 अपॉन V इंटू RT। ओके, क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो ये इसके ये इधर तो और करके मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है आपको। और करके मैं क्या लिखूंगा? पाई इक्वल्स टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V और M2 इक्वल्स टू पाई, M2 क्या हो जाएगा? W2 RT अपॉन पाई इंटू V। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? M2 मोलर मास हो गया, W2 क्या हो गया? आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होता है? लीटर में होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो बेसिकली अगर मुझे W2 पता है, R पता है, R तो गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर पता हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पता हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो, तो मैं बेसिकली मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ सॉल्यूट में? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलर मास ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया सॉल्यूट का। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड। तो बेसिकली ये जो हमने मेजरमेंट करी है ऑस्मोटिक प्रेशर में, ये एक अनदर मेथड प्रोवाइड करता है टू डिटरमाइन मोलर मास। जो मैंने अभी बात करी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या इंपॉर्टेंट बात है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ठीक हो गया। दिस मेथड, ये जो मेथड है ना, इज वाइडली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग दी। अब ये जो मेथड है ना, इससे मोलर मास कैलकुलेट हुआ, तो ये किसका मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है? बेसिकली प्रोटीन्स का। ठीक हो गया। एप्लीकेशन देख लो इसका, प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो सॉल्यूशंस हैं, उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उन सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है। अब अगर बात करते हैं, इफ वी प्लेस, अब हम सेल्स को प्लेस करें, इफ वी प्लेस दी सेल्स इन ए सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशंस में हम सेल्स को प्लेस करते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना NaCl की, वो क्या होती है? मोर देन होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या करेगा? अगर उनकी कंसंट्रेशन, सेल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है 0.9% मास बाय वॉल्यूम से, तो जो वाटर होगा ना उन सेल्स में, जो पानी भरा होगा, वो फ्लो आउट कर देगा, मतलब निकल जाएगा, जिससे अब सेल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। अब ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा जाएगा? हाइपरटोनिक कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? हाइपरटोनिक। अगर 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl ज्यादा हो कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? इफ सॉल्ट, अगर ये सॉल्ट ही हो गया NaCl, अगर ये सॉल्ट लेस देन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा? वाटर विल फ्लो। अब वाटर फ्लो करेगा उन सेल्स के बीच में, ठीक है। तो दे वुड स्वेल। अब वो क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, मतलब फूल जाएंगी। ठीक हो गया, स्वेल हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएंगी? जो सेल्स हैं वो फूल जाएंगी, स्वेल्स हो जाएंगी। अब ऐसे इसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कहा जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक हो गया। तो 2-3 टर्म पढ़े, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक हो गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस पे। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल समझना है। क्या कह रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक 200 सेंटीमीटर क्यूब का एक्वस सॉल्यूशन लिया है ऑफ ए प्रोटीन, एक प्रोटीन जो कि कंटेन कर रहा है, क्या प्रोटीन का वेट है 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक हो गया। द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का कितना है 300 केल्विन पर, इज फाउंड टू बी, इतना पाया गया 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। ओके, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, प्रोटीन क्या निकालना है, प्रोटीन का मोलर मास निकालना। तो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मास निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, मोलर मास निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, CRT। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी। पाई इक्वल्स टू CRT होता है, ठीक है। पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, N2/V हो गया, ठीक हो गया, N2RT हो गया। पाई इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास होता है W2/M2 इंटू V इंटू RT हो गया, ठीक है। M2 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो W2 इंटू RT अपॉन क्या हो गया, पाई इंटू वॉल्यूम हो गया। ठीक हो गया। अब फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। M2 इक्वल्स टू W2 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 1.26 ग्राम। ठीक हो गया। R, अब देखिए R की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.0821। ठीक हो गया, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, और टेम्परेचर 300 केल्विन है आपका। ओके, पाई, पाई कितना दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ ओके जी। और वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स हमारा है, देखिए वॉल्यूम में चक्कर आएगा, वॉल्यूम क्या है हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। ठीक हो गया। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर हो गया। तो 1 ml में कितना होगा लीटर, 10⁻³ हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻³ ठीक हो गया लीटर। और करके मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.200, इज दैट क्लियर और नॉट। तो 0.2 हो गया, ठीक हो गया, इतना लीटर आ गया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो स्टूडेंट्स कितना आएगा मेरे पास, आपके पास हो गया 61.022 ग्राम पर मोल। मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मोलर मास आ गया, किसका, किसका मोलर मास आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया प्रोटीन का मोलर मास। इज दैट क्लियर और नॉट। वीडियो अच्छी लगे तो एक बिग थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।